प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैली में कहते हैं कि इस बार का चुनाव विधायक या सरकार चुनने का नहीं है, बल्कि गुजरात के अगले 25 साल का भविष्य चुनने का है। तो ऐसे में यह समझने की जरूरत है कि क्या है उनके इस दावे का अर्थ। क्या वाकई उनके पास किसी ऐसे विजन का कोई ब्लूप्रिंट है? ગુજરાતના યુવાનો આ ચૂંટણી 5 વર્ષ માટે નથી। જુવાનિયાઓ મારી વાત લખી રાખજો। આ ચૂંટણી તમારા જે 25 વર્ષ ગોલ્ડન યર શરૂ થાય છે, 25 વર્ષ ગોલ્ડન યુગ તમારો, આ ગોલ્ડન યુગ માટે 25 વર્ષ માટે ચૂંટણી છે અને તમારા ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે આ ચૂંટણી છે। गुजरात के चुनाव में मोदी ने जनता के सामने अगले 25 साल का एजेंडा सेट कर दिया। सरल शब्दों में समझें तो अगले 25 साल का टास्क क्या होगा और गुजरात के गोल की टाइमलाइन क्या होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें 25 साल का साथ चाहिए। आगामी 25 वर्ष જ્યારે દેશની આઝાદીના 100 વર્ષ થશે, या 25 વર્ષ અમૃતકાળ છે અને અમૃતકાળની અંદર આ પહેલી ચૂંટણી છે। આઝાદીના અમૃતકાળની આ પહેલી ચૂંટણી, આ ચૂંટણી 5 વર્ષ માટે નથી ભાઈ। આ ચૂંટણી 5 વર્ષ માટે ગાંધીનગરમાં કોની સરકાર બને એના માટે નથી। આ ચૂંટણી 25 વર્ષ પછી ગુજરાત કેવું હશે એનો નિર્ણય કરવા માટેની ચૂંટણી છે। ये सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, ट्रेडिशनल सोच से एकदम अलग। तभी तो 2047 के अमृतकाल में देश के विकास में गुजरात एक बड़ी लकीर कैसे खींचेगा, इसका आइडिया मोदी गुजरात के लोगों को 2022 में दे रहे हैं। नरेंद्र भाई की जो एक टर्म उनके गवर्नेंस को डिफाइन करती है वो है मिशनरी जील। काम ऐसा करो जो डेप्थ वाला हो, जो लॉन्ग टर्म विजन वाला हो, जो समाज को लॉन्ग टर्म में बड़ा फायदा करे, उसकी शक्तियों को बढ़ावा दे, उस शक्तियों का उपयोग करे। समझा? उनका मूल मॉडल क्या है? नरेंद्र, मूल मॉडल ये है उनका कि वो मानते हैं कि भारत के हर एक नागरिक में शक्ति पड़ी हुई है ना, लेकिन उस शक्ति को बाहर निकालने की आवश्यकता है। जिसमें शक्ति पड़ी हुई है उस व्यक्ति के अंदर एक गर्व की भावना भी है, तो उस गर्व की भावना को कैसे अपील करना और उस व्यक्ति की शक्ति बाहर लाना, नागरिकों की शक्ति को, और देश की विकास यात्रा के साथ जोड़ देना। मोदी के बोल्ड फैसलों का विश्लेषण बताता है कि चुनौतियों को चुनौती देना प्रधानमंत्री की वर्किंग स्टाइल की पहली शर्त है। इस शर्त पर मोदी सबसे पहले खुद को परखते हैं और उसके बाद लोगों के साथ की उम्मीद करते हैं। गुजरात में लोगों से यही उम्मीद है, 2047 तक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी बता रहे हैं कि अगले 25 साल में जब देश की ग्रोथ रेट चीन के बराबर होगी, तब गुजरात की ग्रोथ रेट क्या होगी। अगले 25 साल बाद जब भारत का सीधा कंपटीशन अमेरिका से होगा, तब गुजरात बाकी राज्यों के मुकाबले कहां खड़ा रहेगा। इन सारे सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। विकसित भारत बना के रहना है अपनी आंखों के सामने, और जो 20, 22, 25 साल के नौजवान मेरे देश के मेरे सामने हैं, मेरे देश के नौजवानों, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब आप 50-55 के हुए होंगे। मतलब आपके जीवन का ये स्वर्णिम काल, आपकी उम्र के ये 25-30 साल भारत के सपनों को पूरा करने का काल है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में गुजरात की हिस्सेदारी फिलहाल 8.36% है।
इसे बढ़ाकर 14% तक करने की योजना है। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के विकास की तर्ज पर 5 से 6 पर्यटन क्लस्टर को विकसित करने की योजना है। गुजरात को स्टार्टअप्स का सरताज बनाने के लिए नई औद्योगिक नीति में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। कोस्टल डेवलपमेंट और ब्लू इकोनॉमी गुजरात इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है और पीएम मोदी इस सेक्टर में बड़ा निवेश करना चाहते हैं। ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में गुजरात पहले से ही देश का नेतृत्व कर रहा है। कई बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल पार्क कच्छ में बन रहा है। इसके अलावा मोदी के मुताबिक गुजरात ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर के कारोबार में भी अगले 25 सालों में सबसे आगे होगा। 2003 में जब उन्होंने योजना बनाई, उस टाइम पे गुजरात में और पूरे भारत में परिस्थिति क्या थी? गांव के अंदर एक ही फीडर लाइन होती थी पावर ले जाने के लिए, जो एग्रीकल्चरल फीडर लाइन के रूप में देखी जाती थी। उसमें से ही डोमेस्टिक पावर गांव को मिलता था। उन्हें इसका उपाय उन्होंने ढूंढ निकाला। वो था कि हर एक गांव में 2 फीडर लाइन हो, एक एग्रीकल्चर के लिए और एक डोमेस्टिक के लिए। मोदी का इशारा साफ है कि आने वाले दशकों में देश को गुजरात ही रास्ता दिखाएगा और अगर भविष्य में देश में समस्याएं होंगी तो समाधान सिर्फ गुजरात के पास होगा। मोदी गुजरात की हर रैली में अतीत, वर्तमान और भविष्य की व्याख्या कर रहे हैं। मोदी ने देश के लिए 2047 का विजन रखा है। उसमें सबसे बड़ा योगदान गुजरात का रहने वाला है। इसलिए मोदी 5 साल नहीं 25 साल के लिए वोट मांग रहे हैं।